अस्सलाम वालेकुम जी। मैं डॉक्टर साकी यूनान से और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड वीज़ा टीवी। आज बात होगी साइप्रस और रोमानिया के हवाले से। मुझे कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि ग्रीस साइप्रस 17 लाख 18 लाख ले रहा है एजेंट, 20 लाख ले रहा है, तो क्या वहाँ जाना चाहिए? तो मेरा मशवरा है कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो यूरोपियन यूनियन का एक हिस्सा तो ज़रूर है, लेकिन वो शेंजन जोन में नहीं है। आप वहाँ जाकर पाबंद हो जाएंगे, ना आगे जा सकेंगे ना पीछे जा सकेंगे, ना ही वहाँ पे आपको कोई मुस्तकबिल आपका बन सकेगा। तो आपके लिए बेहतर है कि आपने अगर 18-20 ही देना है तो आप किसी और शेंजन जोन वाली कंट्री का दे लें, या 2 लाख 4 लाख डाल के अगर अपने एजेंट से बात करनी है तो किसी बड़े मुल्क जो शेंजन जोन में आता है उसकी बात कर लें। दूसरी बात दुबई रोमानिया की। रोमानिया में जो लोग रोमानिया जाते हैं, मेरे ख्याल में उनका तरीका का ठीक नहीं, क्योंकि रोमानिया में रुकता कोई भी नहीं है। अगर वहाँ पे 1,000 बंदा जाए तो उनमें से कोई 2 रुक जाए बड़ी बात है, लेकिन वहाँ पे रुकता एक भी नहीं है। तो जब अगर आपने वहाँ पे 12 13 या 15 लाख दे के आना है और आके आपने वहाँ से जेंट ले रहे हैं, ट्रले की गेम करवा के यूरोप में इटली में लेके जाते हैं, तो वो 4,000 3,000 3,500 यूरो लेते हैं। मतलब 15-18 लाख बन जाता है अलग से। तो इस तरह वो 30 लाख में इटली पहुँचते हैं, और अनलीगल पहुँचते हैं, खतरात भी हैं। और ये रोमानिया में अगर चंगी माड़ी हो जाए तो आप वापस चले जाएं तो आपका वो पैसा भी ज़ाया हो गया। बेहतर है आप रोमानिया का रास्ता इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आप वहाँ पे काम तो नहीं करेंगे, पाकिस्तान तो बहुत कम है। और वहाँ की कंपनीज भी, वहाँ के वीज़े जो लोग दे रहे हैं वो भी सिर्फ वहाँ आने की हद तक होता है। वहाँ पे लोग काम बहुत कम करते हैं। वहाँ पे आके अगर आप अपने मालिकों को, अपने एम्प्लॉयर को ढूंढना शुरू कर दें तो वो आपको 3 महीने में एम्प्लॉयर ही नहीं मिलेगा कि मैं किस कंपनी में आया हूँ, वो कंपनी कहाँ है, उसका ऑफिस कहाँ है, या मालिक किधर। तो वहाँ पे भी जब आपने पैसे दे के ही आना है और पैसे दे के ही आगे जाना है, तो बेहतर है आप किसी एजेंट से बात कर लें। तो सीधा आप उधर चले, रोमानिया ना जाएं। रोमानिया अगर रोमानिया जाएंगे, वहाँ के रहने सहने की प्रॉब्लम है। अगर आपने मकान कोई देख भी लिया है तो वहाँ का रेंट देना है। 2 4 6 10 बंदे जहाँ पे रहते हो, जहाँ पे अवाम पाकिस्तानी ज़्यादा हो, वहाँ पे मुश्किलात नहीं होती, क्योंकि आप किसी के अटैच हो जाते हैं। जिस तरह यहाँ पे अगर 400 या 300 यूरो किराया है, अगर 4 बंदे हैं तो वो डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर एक बंदा वो लेता है तो वो उसको मुश्किल से अफोर्ड कर सकता है। खाना पीना है, कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने, मतलब वहाँ आपको सिवाय तरद्दुद के कुछ भी नहीं कर सकेंगे। 1 महीना रुकना पड़े, 2 महीना रुकना, आपका खर्चा ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए जो लोग रोमानिया के हवाले से पूछ रहे थे कि जाएं या ना जाएं, वहाँ पे जाके जब आगे ही जाना है, आपने इटली ही जाना है या किसी और यूरोपियन कंट्री में, तो आप किसी से बात पहले ही आप सीधी बात करें, शेंजन जोन के किसी एजेंट से बात करें। दूसरी बात, मैं एजेंट नहीं हूँ, मुझसे बात या मुझे या व्हाट्सअप वगैरह पे इस तरह की कोई भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। ना ही मेरे किसी ऐसे दोस्त के रिलेशन हाल बता मालूमात मेरे पास तकरीबन सारी होती हैं, क्योंकि वीडियोस बनानी होती हैं। तो रोमानिया और साइप्रस को फेल करें। और आपने अगर यूरोप ही जाना है तो ये वे नहीं है, ये रास्ता नहीं है आपके जाने का। तुर्की रास्ता था, लेकिन अब तुर्की से भी लोग इंटर होना उनके लिए भी मुश्किल हो चुका है। तो इसलिए आप रोमानिया और साइप्रस को कैंसिल करें। अगर कोई लोग, कोई भाई, कोई दोस्त ये सवाल पूछते हैं कि साइप्रस जाएं, साइप्रस तुर्की वाला साइप्रस, उसका एजेंट लोग 8 लाख 6 लाख 7 लाख के करीब करीब ले रहे हैं। तो अगर यूरोप के लिए आते हैं कि यूरोपियन यूनियन में है, तो यूरोपियन यूनियन में ज़रूर है, तनख्वाहें वैसे अच्छी हैं, साइप्रस की तनख्वाह बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी आपका वहाँ पे मुस्तकबिल नहीं बनता। वहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, पहले इंडिया के स्टूडेंट्स आते थे, वो आते थे, उनकी एंट्री थी सर्बिया में, वो वहाँ 2 4 6 महीने यूनिवर्सिटी में या कहीं भी पढ़ाई करते, स्टडी करते, फिर वहाँ से, क्योंकि सर्बिया में उनकी एंट्री थी, वो वहाँ शिफ्ट हो जाते। लेकिन अब सर्बिया में इंडियन लोगों की एंट्री नहीं है, उनके लिए भी मुश्किल पैदा हो गई। और जो वहाँ आते हैं वो फिर राब्ते करते हैं कि हम किसी यूरोप में जाना चाहते हैं, क्या हम जा सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है यूरोप के लिए। वापस आप जा सकते हैं, लेकिन अगर वापस जाएंगे तो पैसे ज़ाया हो जाएंगे। इसलिए आप रोमानिया और साइप्रस को अपनी लिस्ट से निकाल दें अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं। अगर आपने पैसे ही लगाने हैं तो एक दफ़ा लगाएं, जैसे भी लगाएं, ताकि आप कहीं पे सेटल हो सकें, आपकी लाइफ जो है, आपका लिविंग स्टाइल है, वो चेंज हो जाए। लेकिन वहाँ पे आप फंस जाएंगे, पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, अनलीगल भी रहेंगे, डर खौफ भी रहेगा। तो इंशाल्लाह जो मालूमात मेरे तक हूँ, जब मुझे जिस बात की समझ आई है, वो मैंने अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की है।
تو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ملتے ہیں کسی نئے ویزے نئی اچھی اپڈیٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.